एपिसोड की शुरुआत में हमें एल्डर यू दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र किंग चान के उस खौफनाक एक्सप्रेशन पर पड़ती है, बंदा अंदर ही अंदर पूरी तरह जल जाता है। दांत पीसते हुए वो मन में बोलता है, ये लड़की आखिर इतना डरावना लुक मुझे क्यों दे रही है? कहीं इसका दिमाग सच में तो नहीं घूमा गया? नहीं, ये तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ किंग चान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ आग की भयानक लपटें उठ रही थीं। फिर भी वो पागलों की तरह उसी आग के बीच जुआओ फैन को ढूंढ रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। जुओ फैन, मैं तुम्हारी वाइफ किंग चान हूं। प्लीज एक बार बाहर आ जाओ, बस एक बार, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ये सीन देखकर एल्डरयू का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बाकी लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अबे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और इस लड़की को यहाँ से हटाओ। लेकिन मजे की बात यह थी कि एल्डर का ऑर्डर सुनने के बाद भी वू चिंग्क्यू और यानमो आगे बढ़ने की बजाय बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। वू चिंग्क्यू खुद कंफ्यूज था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मुझे सच में इसे रोकना चाहिए? आखिरकार वो किंग चान के पास जाता है और काफी शांत आवाज में कहता है, जूनियर सिस्टर किंग चान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी इस रिंग में जरूर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तुम भी जानती हो कि जुआओ फैन बहुत दूर जा चुका है। अब उसके वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए प्लीज अब सब छोड़ो और हमारे साथ डबल ड्रैगन मैनर वापस चलो। लेकिन किंग चान तुरंत गुस्से में चिल्ला पड़ती है, नहीं, ये रिंग कभी झूठ नहीं बोलती। वो यहीं है, मुझे पता है वो यहीं कहीं आसपास है। फिर वो रोते हुए बार बार पुकारने लगती है, जो फैन, तुम कहाँ हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्यों? असल में जुआओ फैन भी उसे इस हालत में देखकर टूट चुका था। वो उससे मिलना चाहता था, बहुत ज्यादा मिलना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो खुद को सबके सामने एक्सपोज नहीं कर सकता था। दांत भींचते हुए वो मन में कहता है, धत्त तेरे की, मुझे इससे मिलना ही नहीं चाहिए था। एक बार अगर मैंने इसे देख लिया तो फिर दोबारा इससे दूर होने का दर्द मैं सह नहीं पाऊंगा। उधर एल्डर यू का गुस्सा अब फुल चार्ज हो चुका था। चिंग्क्यू, आखिर वहां खड़े होकर हवा क्यों खा रहे हो? अगर ये प्यार व्यार का ड्रामा बंद नहीं कर रही तो इसे जबरदस्ती यहां से ले जाओ। लेकिन एल्डर की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक पूरे इलाके में एक आवाज गूंजती है, किंग चान। ये आवाज सुनते ही किंग चान की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। सिर्फ वही नहीं, एल्डर यू और वू चिंग्क्यू तक शॉक में चले जाते हैं। सुइरो और डैनर भी हैरानी से बोल उठते हैं। यह आवाज कहीं अगले ही पल किंग चेन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। जुओ फैन, ये सच में तुम हो? मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जिंदा हो। डबल ड्रैगन मैनर के बाकी एल्डर्स भी एकदम सन्न रह जाते हैं। क्या जुआओ फैन अभी तक जिंदा है? अगर ये सच है तो जिन जिन सेक्ट्स का विनाश हुआ है उसके पीछे वही है। मतलब केस सॉल्व हो गया भाइयों। लेकिन तभी धड़ाम, उनके सामने का पूरा वॉइड फटना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से इतनी खतरनाक डिमोनिक एनर्जी निकलने लगती है कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठती है। फटे हुए वॉइड के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगती है और बाहर आते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। हा, 3 कमजोर इंसान, तुम लोग अपनी सोल स्किल्स से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी भाई, लेकिन तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रिक्स मेरे सामने कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। लगता है तुम लोगों ने खुद को जरूरत से ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। और अगले ही सेकंड सबके सामने लगभग 100 फीट ऊंचा एक भयानक डीमन प्रकट हो जाता है। उसके शरीर से निकलती डिमोनिक ऑरा इतनी खतरनाक थी कि तीनों एल्डर्स वहीं खड़े खड़े कांपने लगते हैं। हालत ऐसी थी कि किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वू चिंग्क्यू तो डर के मारे अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है, ये आखिर क्या चीज है? क्या 9 सेरेनिटी सॉवरेन सच में यहाँ प्रकट हो गया है? ये ऑरा, ये तो मेरे मास्टर के लेवल की है। पूरी ह्यूमन वर्ल्ड में सिर्फ 10 सॉवरेन्स ही ऐसी प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन 9 सेरेनिटी सॉवरेन तो सालों पहले गायब हो चुका था। फिर ये यहाँ मॉर्टल रेल्म में कैसे आ गया? उधर वो डीमन जैसी फिगर पूरी तरह डिमोनिक ऑरा से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में फायर ड्रैगन ब्रेथ जल रही थी और वहां मौजूद हर इंसान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मौत खुद उनके सामने खड़ी हो। तीनों एल्डर्स के तो हाथ पैर फूल चुके थे, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि वो भयानक डीमन असल में कोई और नहीं बल्कि जुओ फैन का बनाया हुआ एक इल्यूजन था। और वो इल्यूजन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह, कुछ देर पहले तो तुम लोग खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। अब क्या हुआ? क्या बिल्ली ने जुबान काट ली या फिर डर के मारे पैंट गीली हो गई? ये सुनकर तीनों एल्डर्स तुरंत उसे पूरा रिस्पेक्ट देते हुए झुक जाते हैं। सीनियर, क्या हम जान सकते हैं कि आप आखिर हैं कौन? जिस पर वो डीमन हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, रिस्पेक्ट, ये शब्द मैंने बहुत बार सुना है। फिर वो रहस्यमयी डीमन उन तीनों एल्डर्स की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे क्या तुम लोग वही छोटे छोटे बच्चे नहीं हो जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे देखने के लिए आसमान सिर पर उठा रहे थे? जब तक अपनी आंखों से मुझे देख नहीं लेते तब तक यकीन, अब मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब तो भरोसा हो गया या अभी भी कोई डाउट बचा है? बस फिर क्या था, तीनों एल्डर्स बिना एक सेकंड गंवाए धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पर ऐसा डर था मानो मौत खुद सामने खड़ी हो। वो कांपती हुई आवाज में कहते हैं,
सीनियर, कृपया हमारी नासमझी को माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ हमारी अज्ञानता थी। लेकिन जुओफान का इल्यूजन उनकी तरफ घूरते हुए ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोग मुझे भी अपनी तरह कोई मामूली इंसान समझते हो क्या? वो लड़की लगातार तुम्हारी बातों को गलत साबित कर रही थी, फिर भी तुम सब मिलकर एक बेबस लड़की को जबरदस्ती यहां से घसीट कर ले जाना चाहते थे। अगर मैं भी तुम्हारी तरह छोटा दिल वाला होता तो पिछले 3 लाख सालों में न जाने कितनी बार इस दुनिया को राख बना चुका होता। जैसे ही उसके मुंह से 3 लाख साल वाली बात निकलती है, तीनों एल्डर्स की तो आत्मा तक कांप जाती है। क्या 3 लाख साल? उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये बंदा आखिर है कौन? पूरे वेस्टर्न लैंड्स में सबसे पुरानी सेक्ट भी मुश्किल से 10,000 साल पुरानी होगी, और ये शख्स 3 लाख साल पुराना होने की बात कर रहा है। मतलब ये तो उन सबसे कई 100 गुना ज्यादा एंशिएंट है। अब तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उनमें से एक एल्डर कांपते हुए मन में सोचता है, इसकी असली कल्टीवेशन स्टेज आखिर है क्या? इसकी ऑरा देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जेनेसिस स्टेज से भी कई लेवल ऊपर है। उधर जुओफान का डीमन इल्यूजन अब धीरे धीरे अपनी नजर किंग चान की तरफ घुमाता है। किंग चान भी उसे हैरानी से देखती रह जाती है। तभी वो इल्यूजन नरम आवाज में कहता है, किंग चान, क्या मैं तुम्हें इसी नाम से बुला सकता हूँ? ये कहते हुए वो अपनी स्लीव के अंदर से थंडर स्काईलार्क रिंग निकालता है और सीधा उसकी तरफ उछाल देता है। क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रही थी? जैसे ही रिंग किंग चान के हाथ में आती है, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, ये तो जुआओ फैन की रिंग है, लेकिन ये आपके पास कैसे आई? अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और तभी वो डीमन एक ऐसी बात बोलता है जो सीधे उसके दिल को तोड़ देती है। बच्ची, अब उसे भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही किंग चान पूरी तरह टूट जाती है। उसके पास अब ना कोई जवाब था, ना ही कोई उम्मीद। वो बस जुआओ फैन के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए खामोशी से कांपने लगती है। इसके बाद वो इल्यूजन गहरी सांस लेते हुए कहता है, 3 लाख साल पहले मैंने डेविल माउंटेन की स्थापना की थी। उस समय पूरी दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन 2 लाख साल बाद ताओ को समझते समझते मैं थक चुका था। इसीलिए मैं हमेशा के लिए एकांत में चला गया और दुनिया से गायब हो गया। अपनी यात्राओं के दौरान मेरी मुलाकात कई प्रतिभाशाली डिसाइपल्स से हुई, और जुओफान भी उन्हीं में से एक था। दाओ को समझने के लिए इंसान को पहले इस दुनिया के बीच रहना पड़ता है। उसकी खुशियां, दर्द, धोखा और मोह सब महसूस करना पड़ता है। इसीलिए मैंने जुआओ फैन को कुछ समय के लिए आजाद छोड़ दिया था, ताकि वो अपने अनुभवों से सीख सके। मुझे लगा था कि जो टेक्निक्स मैंने उसे सिखाई हैं वो उसे सुरक्षित रखने के लिए काफी होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ कमीने लोग उसे धोखा देकर मार डालेंगे। पर यही जीवन है, यही फेट है। इतना सुनते ही तीनों एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। मतलब जिन सेक्ट्स का विनाश हुआ वो सिर्फ बदला था, और अगर हम इस बूढ़े मॉन्स्टर से हिसाब मांगने की कोशिश भी करें तो चाहे पूरा वेस्टर्न लैंड्स एक साथ क्यों ना आ जाए, हम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। धत तेरे की, इस इन्वेस्टिगेशन ने तो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए आफत पैदा कर दी। उधर किंग चान अचानक कुछ याद करते हुए पूछती है, सीनियर, जब जुआओ फैन मारा गया था तब मैंने बिल्कुल ऐसी ही आग देखी थी जैसी आज देख रही हूँ। क्या उस दिन भी आप वहां मौजूद थे? ये सवाल सुनकर जुआओ फैन कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर शांत आवाज में कहता है, हाँ, मैं वहां आया था, लेकिन मैं थोड़ा देर से पहुंचा। उसके बाद मैंने बस अपनी एक उंगली चटकाई थी। स्नैप! ये सुनते ही सारे एल्डर्स के चेहरे पर पसीना आ जाता है। क्या सिर्फ एक चुटकी बजाने से 500 मील तक फैली आग? तो सीनियर की ताकत हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वू चिंग्क्यू पूरा सीन समझ चुका था। वो डीमन को घूरते हुए मन में सोचता है, साला, एक चुटकी में 500 मील तक आग, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं हो गई? अब समझ आया, ये कोई 9 सेरेनिटी सोवेरेन नहीं है, ये सब जुआओ फैन की हाई क्लास एक्टिंग और फुल ऑन ड्रामा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जुआओ फैन ने तो अपनी एक्टिंग से पूरे वेस्टर्न लैंड्स को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये झूठ हमेशा छिपा रहेगा या फिर कोई उसकी सच्चाई तक पहुंच जाएगा? ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलती हैं ऐसी ही खतरनाक, एक्शन पैक्ड और माइंड ब्लोइंग मनवा रिकैप्स। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप जुआओ फैन की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही मास्टर वाला ड्रामा करते? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त रिकैप के साथ।